दोस्तों आपका अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है या कंट्रोल में शुगर नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपको एक नेचुरली इफेक्टिव और इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। ये कई कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों, ना ही कोई मेगा सप्लीमेंट, ये एक नेचुरली अल्टरनेटिव जो कि सिर्फ सदियों से आयुर्वेद में यूज होता रहा है, बल्कि साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी चीज दोस्तों जो आपके अपने खाने में या फिर अपनी ड्रिंक्स में थोड़ा सा ऊपर से छिड़क ले, इसकी चाय बनाकर अगर पी लें तो ब्लड शुगर पर इसका नोटिसेबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कुछ एक ऐसा ही काम करती है ये, आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना किसी झंझट के ये शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डायबिटीज के लिए इस बेहद असरदार, बहुत ही सिंपल सी चीज के बारे में पूरी डिटेल से। ये एक नेचुरली रेमेडी है जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दोस्तों सिनेमम यानी कि दालचीनी, जी हाँ दोस्तों, दालचीनी जो तरह तरह से की चीजों में गरम मसाले के रूप में हम डालते हैं, लेकिन सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवा है जो शुगर कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। रिसर्च बताती है कि दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है, मतलब इंसुलिन को आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज के एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करती है। इस उसके ऊपर उसको काम करने में आसान बना देती है दोस्तों, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज को बेहतर तरीके से यूज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये पीपी यानी कि दोस्तों खाना खाने के बाद वाली जो फास्टिंग है, यानी कि खाली पेट वाली ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। स्टडी बताती है कि दोस्तों अगर आप रेगुलरली यानी कि 6 ग्राम सिनेमम रोजाना कंज्यूम करते हैं तो आपको फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेगी और ये कंट्रोल करके रखती है। असल में सिनेमम के अंदर दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन को स्लो कर देती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, खाना खाने के बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और इससे कंट्रोल में रखना हमारी बॉडी के लिए काफी हद तक आसान हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दालचीनी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो जो हमारे डायबिटीज के लिए यानी कि कॉम्प्लिकेशंस को और हाई ब्लड शुगर्स की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले जो असर है उनको भी रोकता है। एक तरह से छोटी सी चीज आपके ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट पे एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, प्रोवाइडेड है कि आप इस सही तरीके से इसको इस्तेमाल करें और कुछ खास बातों का ध्यान रखें। तो चलिए पहले समझते हैं दोस्तों दालचीनी हमें किस तरीके से, कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल करना है, फिर हम कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में आपको बताएंगे जो आपको इसे लेते समय जरूर ध्यान में रखना है। दालचीनी को हम लोग अपना खाना पकाने में यूज करते हैं, एज ए मसाले के तौर पर हम यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दवा के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे जो अच्छा तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इसकी चाय बनाकर पीना और इसको उबाल कर पीना। इसके लिए एक छोटी छोटी सी स्टिक ले लीजिएगा, 1/4 चम्मच इसको पाउडर लें और इसमें इसका 1 कप पानी में और इसमें बॉईल करके आप इसको पीने का जो बेस्ट टाइम है दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद इसको लेने से ना सिर्फ शुगर लेवल्स आपको कंट्रोल में रखेगी बल्कि आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगी। अगर वैसे ये तरीका आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अपनी नॉर्मल दूध वाली या फिर दोस्तों काली चाय में या फिर दोस्तों इवन कॉफी के अंदर भी आप डाल के पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका पाउडर दोस्तों थोड़ा सा ओट्स के ऊपर डाल करके या फ्रूट्स के ऊपर छिड़क करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसा तभी करना है दोस्तों जब आपको इसका पानी पीने में यानी कि इसकी चाय बनाकर पीने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको ये, अगर आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी इस तरीके से, तो अदरवाइज इसको बॉईल करके पीना आपका बेस्ट तरीका है। दोस्तों दालचीनी को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो बहुत जरूरी है, इसकी जो डोजेज है यानी कि मात्रा दालचीनी का बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। बस रोजाना थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब दोस्तों आधा से 1 चम्मच दालचीनी लेना आपके लिए काफी होता है। स्टडी शो करती है कि डायबिटीज के लिए रोजाना 6 ग्राम तक दालचीनी ली जा सकती है। स्टडीज ये भी बताती है कि 7 हफ्तों तक दालचीनी को कॉन्सिस्टेंटली लेने से आपके ब्लड शुगर के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर और आपके कोलेस्ट्रॉल को सिग्निफिकेंट कम कर सकती है। तो बस आपको रूटीन में जरा सी दालचीनी लेनी है और आज से शुरू कर दीजिए दोस्तों, आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को धीरे धीरे नेचुरली कंट्रोल में रख पाएंगे। दोस्तों हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हमने सिनेमम की इतनी सारी तारीफ कर दी, आइए इंपॉर्टेंट बात और समझ लेते हैं जो कि सेफ्टी। सबसे पहले तो दालचीनी की जो वैरायटी देखना है आपको बहुत जरूरी है। दालचीनी दरअसल 2 तरह की होती है, एक दोस्तों कैसिया सिनेमम होती है और एक सिलम सिनेमम। कैसिया सिनेमम जो है दोस्तों, जो दालचीनी है वो आमतौर पर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। आमतौर पर हम अपना खाना वगैरह आमतौर पर इसी इस्तेमाल करते हैं और इसमें एक कंपाउंड होता है कोमेर नाम का, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में लेने से, ज्यादा लंबे समय तक लेने से आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी वैरायटी जो होती है दोस्तों सीलन सिनेमम, ये दोस्तों ट्रू सिनेमम कहलाती है। ये जो वैरायटी होती है ये श्रीलंका आमतौर पर पैदा होती है और इसे हम यानी कि ट्रू सिनेमम यानी कि असली सिनेमम कहते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन कंपैरेटिव थोड़ी महंगी होती है। इसको आपको दुकानदार से कहकर लेना पड़ेगा, देख कर लेना पड़ेगा। और आप ले रहे हैं तो सीलन सिनेमम जो है दोस्तों, जो कैसिया सिनेमम है,
सीलम सिनेमम पर लिखा होता है श्रीलंकन सिनेमम, समझ जाइएगा दोस्तों सीलम सिनेमम है। सीलम सिनेमम के अंदर कुछ कुमेर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको नुकसान आमतौर पर नहीं होता है। रेगुलरली यूज करने के लिए रिकमेंड करूंगा, अगर आप हमेशा सीलन सिनेमम वाली वेरायटी लें तो सिर्फ श्रीलंकन सिनेमम से ही आप दवा के तौर पे आप इसको यूज करें। इसे कैसिया सिनेमम को रेगुलर यूज करने से आप बच सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दालचीनी आपकी शुगर की दवाओं में सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप डायबिटीज के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ एक सपोर्ट्स की तरह यूज कीजिएगा, एज ए एडिटिव की तरह यूज नहीं करना है दोस्तों। सप्लीमेंट्स की तरह आपको मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो दोस्तों किसी भी टाइप के जो दालचीनी ले रहे हैं वो दोस्तों 4 महीने तक रेगुलरली यूज करना नहीं है इसको। आपको ज्यादा टाइम तक यूज करना चाहते हैं 4 महीने के बाद उसको कम से कम 1 महीने का बीच में गैप जरूर रखिएगा। सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी कदम है। वैसे अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसके लिए दवा से ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों दवा जरूरी होता है दोस्तों, परहेज भी बहुत जरूरी होता है, दवा से ज्यादा परहेज जरूरी होता है। सही परहेज के लिए आपको पता होना चाहिए आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसलिए आप चाहें तो क्लिक करके दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाई है। आप डायबिटीज के पेशेंट्स खासकर अगर चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि दालचीनी कौन सी लेनी, कैसे लेनी, किस तरीके से लेनी है और कैसे वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को यहाँ तक कि ऑल ओवर बॉडी को इंप्रूव करती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे तो आज से ही और अभी से सिलन जो सिनेमम है दोस्तों उसको इस्तेमाल कीजिएगा। सिलन श्रीलंकाई जो दालचीनी है उसको इस्तेमाल करिएगा, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है और नेचुरली है और आसानी से मिल भी जाती है और ज्यादा आपको एफर्ट या फिर ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की आवश्यकता नहीं है। एज ए सप्लीमेंट अपने खाने में अपनी सब्जी में इसको जरूर इस्तेमाल करें। जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।